लाला जी, इस बार मेरी अच्छी फसल होगी तो मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बस इस बार मुझे उधार दे दे। ले जाए चिड़िया बहन, मैं अच्छे से जानता हूँ आप बहुत ईमानदार पंछी हैं। मुझे भी बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। चिड़िया एक गरीब किसान थी, लेकिन बहुत ईमानदार थी। ये सभी जंगल के पक्षी जानते थे, इसीलिए लाला उसे मुफ्त में सारे अनाज दे देता है। अब चिड़िया खुशी खुशी अपने घर जाती है और दूसरे ही सुबह अपनी खेती पे जुट जाती है। वह बहुत मेहनती चिड़िया थी। वो दिन रात मेहनत करती थी अपने खेत पे। मैं इतनी तो मेहनत कर रही हूँ, पर पिछले बार भी मैंने इतना ही मेहनत किया था, लेकिन फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं हुई थी। कालू और उसके दोस्तों ने मेरे सारे बीज खा लिए थे, इसीलिए मुझे बहुत कम फसल आए थे। छोटी चिड़िया बहुत चिंतित थी, क्योंकि इस बार उसने लाला से उधार जो लिया था, और अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो चिड़िया का बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी वहाँ मीनू चिड़िया आती है और बोलती है, टुनटुनी बहन, क्या बात है, इतनी चिंतित क्यों हैं आप? अभी तक आपने खेत में बीज नहीं बोए हैं। पिछले साल जब मैंने बीज बोए थे तो कालू और उसके दोस्तों ने सारे बीज खा लिए थे। मैं डर रही हूँ कि इस बार भी कहीं वो अगर मेरे बीज खा गए तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। नाना चिड़िया बहन, आप डरे नहीं, हम इसका रास्ता जरूर निकालेंगे। चले हम कालू और गौरी से बात कर लेते हैं। दोनों चिड़िया उड़ते हुए कालू और गौरी के पास जाते हैं। कालू और गौरी एक डाल पे बैठे हुए थे। कालू भैया, गौरी बहन, मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। पिछली बार जब मैंने खेत में बीज बोए थे तो सारे कौओं ने बीज खा लिए थे, जिसके कारण मेरी फसल बहुत खराब हुई थी। इस बार मैंने लाला से उधार लेकर बीज बोए हैं। अगर इस बार भी फसल खराब हुई तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम क्या कह रही हो कि हम चोर हैं? हम चोरियां करते हैं। गौरी, पूरा जंगल जानता है कि तुम सब कौवे चोरियां कर कर ही अपने पेट भरते हो। हम तो तुम्हारे साथ सिर्फ एक समझौता करने आए हैं। समझौता? क्या समझौता करने आई हो तुम दोनों छोटी पंछियों? जरा हमें भी तो बताओ। कालू भैया, मैं आप सभी के लिए भोजन रख दिया करूंगी। आप सभी कोई उसी में से भोजन करना। बस मेरे खेत से बीज मत खाना, नहीं तो मेरे खेत बर्बाद हो जाएंगे। अब छोटी चिड़िया, तुम हमसे मदद मांग ही रही हो तो हम तुम्हारी मदद कर दिया करेंगे और तुम्हारे छत से ही बीज खाया करेंगे। टुनटुनी चिड़िया अब खुशी खुशी अपने खेत में बीज बोती है और अपने खेत में खूब मेहनत करती है और अपने कहे अनुसार छत पे कौवों के लिए ढेर सारा भोजन रख दिया करती है। टुनटुनी बहन, मुझे तो डर लग रहा है। उन कौवों का कोई भरोसा नहीं, वह कुछ भी कर सकते हैं। मीनू चिड़िया, हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, हमें थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। कालू जी, चिड़िया ने हमारे लिए भोजन अपने छत पे रख दिया है, चले भोजन कर लेते हैं। कालू और गौरी दोनों भोजन करने के लिए चिड़िया के छत पर जाते हैं और भोजन देखकर वो दाने खाने लगते हैं। गौरी, ये सूखे दाने खाकर मेरा तो जरा भी पेट नहीं भरा और मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मैं जब तक चोरी कर कर छीन कर नहीं खाता तब तक मेरा तो पेट ही नहीं भरता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कालू जी। मैं तो सोच रही हूँ कि चिड़िया ने आखिर अपने खेत में कौन से बीज बोए हैं।
ये चिड़िया तो बहुत ही चालाक निकली, हमें सूखे दाने देकर यहाँ अपने खेत में मूंगफली के दाने लगा बैठी है। छोटी चिड़िया अगर चालाक है तो हम उनसे दुगने चालाक हैं। हम अब इस खेत से ही दाने खाया करेंगे। कालू और गौरी जी भर के मूंगफली के दाने खाते हैं। वो तो चिड़िया के आधा खेत ही खाली कर देते हैं। मीनू बहन, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे खेत में दाने कम लग रहे हैं। लगता है उस कौओं ने अपने वादे तोड़ दिए हैं और इस बार भी मेरे फसल नहीं होने देंगे। टुनटुनी बहन, ये वक्त रोने का नहीं है, हमें कुछ करना होगा। उन कौओं को सबक सिखाना पड़ेगा। दोनों चिड़िया छुप के अपने खेत को देख रहे थे कि आखिर कौन उनके बीज खा रहा है। जब वो देखते हैं तो देखते हैं कि सारे कौवे मिलकर उनके खेत के बीज खा रहे थे। देखा आप सबने भाइयों, मैं ना कह रही थी कि यहाँ मूंगफली के बीज लगे हैं। देखा अपने मीनू चिड़िया, इन कौओं ने हमारे आधे खेत खाली कर दिया है। टुनटुनी बहन, अगर आज इन्हें सबक नहीं सिखाया तो ये हमें कंगाल कर देंगे। टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में जाल बिछा के रखती है। जैसे ही वो दाना कौवे खाते हैं, वो जाल फेंक देती है। भागो 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 कौओ, भागो यहाँ से। इस खेत में तो जाल बिछा है। जाल में तो फंस गए, अब कहाँ भाग कर जाओगे? जैसी करनी है अब वैसा भुगतना पड़ेगा। छोटी चिड़िया, ओ छोटी चिड़िया, हमें माफ कर दो, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। टुनटुनी चिड़िया बाकी के कौवों को आजाद कर देती है, लेकिन कालू और गौरी को पेड़ पे उल्टा लटकाती है। छोटी चिड़िया, क्या तुम हमें माफ नहीं करोगी? अब हम चोरी कभी नहीं करेंगे, अब से ये गलती नहीं होगी दोबारा। चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। गौरी ठीक कह रही है, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। कालू और गौरी बहुत ही शैतान थे, इसीलिए टुनटुनी उन्हें माफ नहीं करती है। अगर आज हमने तुम्हें यूं ही माफ कर दिया तो तुम हमारे खेत को नष्ट कर दोगे। तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए।